Good morning, students. So let's start our today's maths class. Yesterday we completed exercise 3.5 and now the next exercise is all about LCM. ठीक है, LCM मतलब क्या होता है हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. हमने इससे पहले क्या पढ़ा था HCF, वो क्या था हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, उसमें हमारे पास फैक्टर जो था वो हाईएस्ट कंसिडर करा था. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा मल्टीपल. एज इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 3 वी रेड अबाउट मल्टीपल एंड फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स क्या थे हमारे पास किसी नंबर को मल्टीप्लाई एक नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 बचे तो वो उसका क्या होता है फैक्टर. लेकिन मल्टीपल में क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास 5 है तो 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा उसका मल्टीपल होगा. ऐसे ही उसको 1 2 3 अप टू सो ऑन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे वो क्या होंगे उसके मल्टीपल्स. ठीक है, सो देयर आर 3 मेथड टू फाइंड एलसीएम. 3 मेथड्स होते हैं टू फाइंड एलसीएम. फर्स्ट मेथड है हमारे पास कॉमन मल्टीपल मेथड. मल्टीपल मतलब क्या होगा, हम पहले इन सब के मल्टीपल निकालेंगे और उनमें से हम क्या लेंगे कॉमन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 5, तो पहले हम लिखते हैं मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5, तो हमारे पास क्या होता है मल्टीपल ऑफ 5. 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा कितना है 1, 5 को 2 से करा 10. इसी तरह 5 की टेबल लिखनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सिर्फ 10 तक होता है. ये हमारे पास क्या होता है नंबर इनफिनाइट तक जाता है, तो हम 11 12 अप टू सो ऑन हर किसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अभी तक हमने यहीं तक करा है. इसके आगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम आगे करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं मल्टीपल ऑफ 10. सो यहाँ पे अगर हमने करा 10 20 30 40 50 60 एंड अप टू सो ऑन एंड मल्टीपल ऑफ अब हमने करा है यहाँ पे 15. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 15 करा 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 3 जा 45 15 4 जा 60. और यहाँ पे आगे भी कर देते हैं हम 35 देन 40 45 50 50 के बाद क्या आएगा 55 एंड देन आगे 60. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाले, सॉरी कॉमन मल्टीपल निकाले. अब यहाँ पे तो क्या क्या है इसमें कॉमन मल्टीपल्स में से देखो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल में यहाँ 10 और 10 वो है कॉमन, लेकिन 10 यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा. देन आगे 15 यहाँ और यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं है. देन 20 इन दोनों में, बाकी इसमें नहीं है. तो यहाँ पे क्या है सिर्फ एक 30 कॉमन है. 30 30 एंड 30, तो एक हो गया अब हमारे पास 30. देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास सिर्फ 60 60 एंड 60. ठीक है, अब आगे भी आएंगे क्योंकि ये मल्टीपल्स क्या होते हैं अब हमारे पास आगे तक भी जाते हैं. ठीक है, क्योंकि 10 की टेबल को हम सिर्फ 10 तक लिखें 100 आएगा, उसके बाद भी 11 12 अप टू सो ऑन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीपल में क्या होता है हमारे पास इनफिनाइट कॉमन आएंगे हमारे पास. ठीक है, इनफिनाइट मतलब होता है बहुत सारे. तो यहाँ पे अब हमें लेना क्या है कॉमन मल्टीपल और एलसीएम करना है कंसिडर. तो एलसीएम मतलब क्या होता है लोवेस्ट. तो यहाँ पे लोवेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 30. तो एलसीएम भी कितना हो गया 30. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पे अब हमें एक एग्जांपल से वो करते हैं कंसिडर. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब वही सेम हम प्लस साइन से ऐसे करके वो करेंगे. तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले क्योंकि लास्ट में क्या है 0. अब यहाँ पे देखो ये नंबर जो है इसके लास्ट में हमारे पास 5, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 + 2 = 7. मल्टीपल नॉट नहीं है तो 5 से ही होगा. 5 5 जा 25 और 5 तो 5 से ही होता है. तो हमारे पास इसके आगे अब हमारे पास फैक्टर्स ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 75. 75 का अगर हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लार्ज डिजिट इज 5, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से करते हैं. 3 2 जा एंड 3 5 जा. अब 25 किससे होता है सिर्फ 5 से और यार 25 से. ठीक है, 90 अब आता है. 90 क्या होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लार्ज डिजिट इज 0, सो 2 से डिवाइड करा हमारे पास आंसर आया 45. ठीक है, इसके बाद हम 3 से करते हैं क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा 15. अब 15 अगेन 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा. अब हम यहाँ पे सभी के फैक्टर्स लिखते हैं. 50 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 5 × 5. ठीक है, 75 के आए हमारे पास 3 × 5 × 5
और 90 के हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है। देन 5 देखते हैं, 5 5 एंड 5, सिर्फ एक ही बार 5 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 5 तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 5 एक ही बार है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है, एक ही वैल्यू 5 है, और बाकी जो बच गया अब हमारे पास ये वैल्यू, चलो इन तीनों को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल इजीली बन रहा है इसीलिए, अदरवाइज यही वैल्यू होंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो बच गई उन सबको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो तीनों कॉमन थे इनको कितनी बार लिखा है, सिर्फ एक बार। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो उसको भी एक बार लिखते हैं और बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो जो बचा है अब हमारे पास 2 3 2 देन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई विद, एक सेकेंड, यहाँ पे अब हम देखो 3 के ले लिए, उसके बाद हम 2 के कॉमन वाले भी देखते हैं, ना कि सिर्फ 3 वाले। ठीक है, सो 2 के यहाँ पे एक ये हो गया हमारे पास, इसको हम कितनी बार लिखेंगे, सिर्फ 1 टाइम। सो पहले इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे एलसीएम नीचे लिखते हैं। 5 जो है हमारे पास तीनों वाला है, देन 2 कॉमन वाले ये है एक, तो 5, और इधर से ये एंड ये दोनों हो गए हमारे पास, तो मल्टीप्लाई विद 2, देन 3 और 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 एंड ये 3 कॉमन हो गए, तो ये भी एक बार लिख दिया, और ये जो बाकी बच गया इसको यहाँ लिख दिया, और आंसर क्या आ गया 450। ठीक है, सबसे पहले क्या करा हमने, यहाँ फैक्टर्स को कर लिए, इनके सबके कंसिडर कर लिए। देन हम देखेंगे कि जो तीनों में कॉमन है उसको लिखा हमने 1 टाइम, देन जो 2 कॉमन है आपस में उनको लिखते हैं 1 टाइम, यहाँ से भी चाहे इन दोनों में कॉमन हो, चाहे ऊपर नीचे या इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, देन जो बच जाता है उसको भी हम 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 450। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन तो होगा, लेकिन अब हम इन तीनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, कोमा लगा के इन तीनों को क्या करेंगे, हम अभी एक साथ लिखेंगे, और हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 नंबर्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है, देखो 4 है इसके लास्ट में, 2 से होगा, 6 है इसके लास्ट में, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 है इसके लास्ट में, तो 2 से हो जाएगा, तो मतलब एटलीस्ट 2 चाहिए, और यहाँ पे तीनों हो रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही होगा, सबसे पहले हम प्राइम नंबर ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करा, हमारे पास यहाँ आया आंसर 42, देन बीच में कोमा है तो हम कोमा ही लगाएंगे, इसको डिवाइड करा, हमारे पास आया 63, और यहाँ पे आ गया 144। इन केस अगर यहाँ पे कोई एक नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हम उसको एज अ टीज लिख देते, जैसे यहाँ अगर 287 होता तो यहाँ पे हम 287 ही लिख देते, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, इसके लास्ट में 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसके लास्ट में 2 नहीं है, ना ही कोई मल्टीपल 0,2468 नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए डिवाइड, तब हम उससे कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको डिवाइड कर रहा है 21, ये डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको 63 ही लिख देंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 72। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे ये 2 से नहीं होगा डिवाइड, ये तो पहले ही नहीं हो रहा था, और ये हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लेना है कि एटलीस्ट 2 से मल्टीपल होना चाहिए, 2 नंबर मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम किससे करेंगे, 3 से चेक करते हैं। अब हम 2 + 1 3, तो 3 से हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा डिवाइड, 7 + 2 9, सो तीनों ही हो रहे हैं, अगर 2 भी होते तो भी हम 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 3 7 जो हमें पता 27 होता है, इसको करा हमने 3 21 आया, और इसको करेंगे तो 24। ठीक है, डिवाइड ऐसे करके आप देख सकते हैं, 72 कैसे 3 से करा, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12। ठीक है, तो क्या आंसर आया यहाँ पे 24, और 24 को यहाँ लिखना होता है। अब इसके बाद देखो 7 3 से नहीं होगा, ठीक है, 21 3 से हो जाएगा, और ये भी 3 से हो जाएगा, तो 2 नंबर अगर 3 से हो रहे हैं तो हम उसको 3 से ही करेंगे। 7 नहीं होता है तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। अब 3 7 जा, और ये क्या है 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 ही नंबर हो रहे हैं जो कि आपस में 7 से हो जाएंगे, 2 नंबर का रिक्वायरमेंट होता है, और 8 नहीं होगा तो 8 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है,
तो यहीं तक होगा हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ 8 एक रह गया नंबर और बाकी दो 1 1 हो गए हैं। और हमें क्या करना होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जिसमें 2 के फैक्टर्स, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या बन गया अब हमारे पास, यहाँ पे अब हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे फर्स्ट क्या है 2, देन 2, देन 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 7 और लास्ट में क्या है मल्टीप्लाई 8, और आंसर आ गया 2016। ठीक है, क्या किया था हमने, सबसे पहले कॉमन डिवीजन मेथड में तीनों को एक साथ लिखा। इसके बाद इन तीनों नंबर में से हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो प्राइम नंबर को देखेंगे कि एटलीस्ट 2 नंबर को जो प्राइम डिवाइड कर रहा हो उस प्राइम नंबर से हम इनको वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखा हमने ये 2 से तीनों ही डिवाइड हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो तीनों को करा तो 2 लिखा और डिवाइड वाले साइन हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इसके बाद देखा कि सिर्फ 2 नंबर हो रहे थे और जो रह गया था उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करा यहाँ 21, ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता है, और इसको डिवाइड करा हमारे पास आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट अब 2 से हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हो रही थी तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 2 नंबर होने चाहिए उससे डिवाइड। अब हमारे पास हमने 3 से देखा, 3 से तीनों हो रहे, चाहे 2 भी हो तो भी हम 3 से करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड करा, हमारे पास आंसर ये आया। इसके बाद अगेन देखा ये नंबर तो नहीं हो रहे लेकिन बाकी दोनों 3 से हो रहे थे, तो हमने 3 से डिवाइड करे, इसके बाद 7 और यहाँ पे 8 एक ही बच गया। और हमारे पास क्या होता है, डिवाइड करने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, so that is all for today. Tomorrow we will do exercise